Yes, friends, video updating and strategy for next week एजुकेशनल चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। आप इसको बड़े आराम से देखिए दोस्तों। मैं भी बड़े आराम से इस वीडियो को बना के आपके पास तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। ये एजुकेशनल चैनल है, इसको देख के कोई शेयर बाज़ार से शेयर खरीदेगा बेचेगा, लॉस प्रॉफिट आपका होगा। ये मेरे व्यक्तिगत व्यूज़ हैं दोस्तों। ये डिस्क्लेमर है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखा हुआ है, उसको आप पढ़ सकते हैं, तब आप मेरा वीडियो देखें। अब मैं आपको बताता हूँ पूरे दिन भर और पूरी दुनिया की कहानी क्या है दोस्तों। विक्स 7.47% अप, इंडिया विक्स। इट मीन्स मार्केट ऊपर ही जाने की कोशिश में था। डॉ जोन्स फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स 240 एंड 100 पॉइंट नैस्डैक फ्यूचर अप थे। मार्केट ऊपर तो जाना ही था, लेकिन दोस्तों जितनी एक्सपेक्टेशन थी वो कन्विक्शन, वो भरोसा मार्केट पे नहीं आ पा रहा था। पूरा एशिया ग्रीन था दोस्तों। निक्की, हैंगसेंग, संघाई एंड सेट कंपोजिट, जकार्ता, साउथ कोरिया एंड मेड इन ताइवान मैं भूल गया था नाम दोस्तों, ताइवान, सभी ग्रीन थे। रात को तो आपको पता ही है नैस्डैक एंड डॉ जोन्स कितनी ज़बरदस्त बंद हुए थे। आज सीपीआई डाटा आना था इंडिया का, वो अपने आप देख लीजिएगा, उसका कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला मेरे कंट्री पे नहीं है, क्योंकि हम फूड रिच कंट्री है। कोई आलीशान या हाई फाई जीवन जीने वाले व्यक्ति नहीं है, तो एडजस्टेबल लोग हैं, इमर्जिंग इकोनॉमी है, पीस लविंग पीपल हमारे देश में हैं और इमर्जिंग मार्केट है। एफआईआई के लिए द्वार खुले हैं, बहुत ही आरामदायक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट है और सभी तरह का उत्पादन यहाँ होता है। तो इंडिया में पैसा लगाना एफआईआई के लिए बहुत ही लाभवर्धक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन पूरे हिंदुस्तान में है दोस्तों। एंड मेरे देश में जय जवान जय किसान, चारों तरफ से हम सुरक्षित हैं, अच्छी तरह फल फूल रहे हैं। पीस लविंग कंट्री है दोस्तों। इससे बढ़िया एनवायरनमेंट दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा किसी को भी, चाहे वो इंडियन एनआरआई हो, एचएनआई हो या फुल्ली एफआईआई हो। डीआईआई तो भाई कोशिश कर ही रहे, और हम जनता जनार्दन भी अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन में लगी हुई है। तो दोस्तों ये एजुकेशनल चैनल है, आपका ज्ञानवर्धन ज़्यादा से ज़्यादा हो, मैं कोशिश करूँगा। क्या हुआ दोस्तों कि आज बाजार खुले जैसी एक्सपेक्टेशन थी। निफ्टी 50 18,259 टच किया। मेरे लेवल 280 तक थे, 296 मेरे लेवल 296। पहला था 18,103, अभी तक याद है। दूसरा था 18,296, 296 कल का हाई। तो दोस्तों वो तो खुलने के बाद ही कट गया था, लेकिन उसके नीचे भी मार्केट आया। ओके, एंड ये सारे पैरामीटर्स, डॉलर इंडेक्स अच्छा था, रुपया 80 पॉइंट समथिंग मीन्स बहुत ही कवर हुआ दोस्तों। विक्स इंडिया बहुत ही कंफर्टेबल स्थिति में था, एंड एशिया बाजार बहुत ही अच्छा खुला हुआ था दोस्तों। इन सब के मद्देनज़र निफ्टी 50 18,259 आया फॉर द टाइम बीइंग, एंड 300 को काटते हुए दोस्तों 50 पॉइंट की रेंज में पूरा दिन निफ्टी 50 ने काट दिया। यानी अगर आप 18,310 पे बाय करते तो आपको 30 पॉइंट लेने में पसीना छूट जाता। आज की ये स्थिति थी, लेवल देने का कोई चांस ही नहीं मिल रहा था दोस्तों। यानी निफ्टी 50 5 पॉइंट बढ़ता था, 10 पॉइंट गिरता था। साथ के साथ ही प्रीमियम की हीटिंग
चल रही थी। तो दोस्तों ये स्थिति थी बाजार में। बैंक निफ्टी की भी स्थिति ये थी। बैंक निफ्टी तो 42,000 तोड़ के 41,980 समथिंग आ गया था, जहां मैंने जो पुट में एक सज्जन या दो सज्जन फंसे थे उनको पुट से निकल के सीधे सीधे कॉल में बैठने की एडवाइस किया था। उसके बाद दोस्तों निफ्टी बैंक 42,345 तक गया, लेकिन वो फिर दोबारा उस लेवल को नहीं काट पाया और वो 42,147 के आसपास बंद हो गया। निफ्टी 50 भी दोस्तों गया तो जरूर है मेरे दूसरे लेवल तक। दूसरा लेवल मीन्स 18,000 टू 360, जो मेरा तीसरा लेवल था। पहला 18,103 था, दूसरा था रेजिस्टेंस दोस्तों 296, तीसरा था 360। तो 360 को वो सस्टेन नहीं कर पाया। ऐसी बैंक निफ्टी में दोस्तों 41,990 काट दिया था। 42,440 दूसरे लेवल को काटने में असमर्थ रहा बैंक निफ्टी, और तीसरा तो 42,750 था। ओके, मेरे दूसरे लेवल के नज़दीक से ही ये घूमा और वो मेरे निफ्टी 50 तीसरे लेवल के नज़दीक से घूमा। तो मार्केट मजबूत था। डॉ इंडेक्स फ्यूचर्स स्ट्रॉन्ग थे। पैरामीटर्स मैंने सब बता दिए हैं। रिलायंस ने मार्केट को खींचा। सब देखते रहे कि भाई मार्केट को कौन से स्टॉक्स ऊपर ले जा रहे हैं। HDFC ट्विंस ऊपर ले जाने की जिद में लगे हुए थे दोस्तों, और शायद उनका वेटेज भी बढ़ गया है। जब दोनों एंटिटी एक हो जाएंगी तो 13 पॉइंट कुछ % वेटेज उनका हो जाएगा इंडेक्स में। उधर बजाज ट्विंस बाजार को नीचे खींच रहे थे, बजाज फिनसर्व भी और बजाज फाइनेंस भी। बट HDFC ज़्यादा विजय के पात्र बने। उनका साथ रिलायंस दे रहा था दोस्तों। टाटा स्टील भी कभी कभी जंप मारता था बीच में। तो बाजार को देखने में मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था, बहुत ही मज़ा आ रहा था दोस्तों। एंड लगभग सभी मेंबर्स ने छोटे छोटे लोट में कॉल लेके प्रॉफिट अर्न किया, और कल जो कॉल लेके गए थे आज सुबह ही प्रॉफिट बुक कर लिया। मैंने बिल्कुल विनम्र स्वभाव से कहा था कि इस बाजार को वीडियो के माध्यम से भी और लिखित माध्यम से भी व्हाट्सएप पे, कि इस बाजार को आज 30, 35, 40 मिनट तक ऑब्जर्व करके ही प्रॉफिट बुक करें कॉल में। ये पिछले 8-10 दिनों वाला बाजार नहीं है, ऊपर गया और नीचे आ गया, ऊपर गया नीचे। आज ये ऊपर जाके दोस्तों ऊपर ही जाएगा। मेरा वीडियो भी आप सुन सकते हैं सुबह का। तो दोस्तों सबने 30-40 मिनट वेट किया और आराम से अपने प्रॉफिट कॉल जो कैरी करके लेके गए थे उसमें बुक किए। मुझे दोस्तों खुशी हुई। दिन भर किसी को भी पुट का तो कोई मतलब ही नहीं। कॉल खरीदिए, 10-20 पॉइंट मिले निकल जाइए, 10-20 पॉइंट मिले निकल जाइए। अदरवाइज प्रीमियम की ईटिंग होती रहेगी, आपको वो 10-20 पॉइंट का प्रीमियम भी नहीं मिल पाएगा। दोस्तों इस तरह की एडवाइस हमने दिया। स्टॉक्स में दोस्तों इंडियन होटल दिया था कि भाई 340 पे खरीदिए एंड 349 पे निकल जाइए, और मैंने बहुत ही अच्छी तरह से एडवाइस किया था कि कभी भी किसी स्टॉक को ऊपर से जब नीचे गिरता आए कभी मत खरीदिए जब ऊपर से। लेकिन मैंने तो उस इंडियन होटल्स को 340 पे देखा, हो सकता है कोई सौदा उसमें ना हुआ हो, बट 349 पे ओपन दिखाया गया, वो हाई भी 349 दिखाया गया है एंड लो दिखाया गया दोस्तों 315 या 14 या 10। यानी वो स्टॉक ऊपर से नीचे 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 आता चला गया। जब भी आइंदा के लिए हिदायत देता हूं, कभी भी किसी स्टॉक को जब कोई भी हो, रिलायंस हो कोई भी हो, ऊपर से अगर वो नीचे आ रहा है तो नेवर बाय, कभी उसको बाय मत करिए। दूसरा स्टॉक दिया था दोस्तों अभी कैश में, अडानी पावर।
रिजल्ट बहुत अच्छा है। वो 367 70 पे दिया था, 378 तक गया और वो 358 या 360 के पास बंद हुआ। शायद ये रिजल्ट्स का उतार चढ़ाव, और वो ट्रेड टू ट्रेड में भी है, ऐसा मुझे लगा। आज खरीदेंगे तो आज बिकेगा नहीं, शायद अडानी पावर ट्रेड टू ट्रेड में, शायद क्या है ही। तो दोस्तों अच्छा स्टॉक है, मंडे को वो भी भागने की क्षमता रखता है, इतना बेकार स्टॉक नहीं है दोस्तों, वो भी मंडे को चलने की रखता। पेट्रोनेट एलएनजी दिया था 212 पे खरीदिया, 218-19 तक जाएगा, लेकिन दोस्तों 214 रुपये 90 पैसे तक गया एंड 212 के इर्द गिर्द ही 13 पे शायद बंद हो गया दोस्तों। तो पेट्रोनेट दिया था, एक इंडियन होटल दिया था, एक अडानी पावर दिया था एंड एक स्टॉक कोई और दिया था दोस्तों। तो वो भी थोड़ा बहुत चला, गिरा नहीं है, क्योंकि गिरने का कोई मतलब नहीं था दोस्तों। 5 स्टॉक दिए थे आज, 3 में बाइंग की मौका था और सेल का भी मौका था, और 2 में विप्रो जिनकी 5-5% एडीआर बढ़ी हुई थी, अमेरिकन डिपॉजिट रिसिप्ट बढ़ी हुई थी, विप्रो एंड इन्फोसिस, वो खुले ही बहुत ऊपर हैं दोस्तों। जब बहुत ऊपर खुले हैं तो स्टॉक को नेवर बाय, ट्रैप होने से बचें। खुलने के बाद दोस्तों वहाँ से भी नीचे आए, बाद में तो इन्फोसिस बढ़ा है लेकिन विप्रो लगभग वहीं बंद हो गया। तो दोस्तों ऐसे स्टॉक्स को ऊपर में बाय करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो इस तरह से 3 स्टॉक में खरीदने बेचने का अच्छा मौका था, 2 स्टॉक में खरीदने बेचने का चांस नहीं मिला। लास्ट में मैंने ऑप्शन में ओएनजीसी का इशारा थोड़ा सा किया था, वो भी दोस्तों 1 ही रुपया 1.5 रुपया, क्योंकि मैं 1 या 2 रुपये लिख देता हूँ कि आपको मैं देता हूँ, अभी 139.50 पे है, 1 या 2 रुपया ही मिलेगा बस, इससे ज़्यादा आपको ऑप्शन में नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों जिसको लेना है, जिसको काटना है, जिसको ऑप्शन में खेलना है, वो खेल गया। लगभग मुझे ज़्यादातर मेंबर्स ने अपनी प्रॉफिट शो किए, खुशी हुई दोस्तों, बहुत अच्छी खुशी होती है जब किसी को मेरे माध्यम से कोई पैसा मिलता है। और फुलफिलमेंट जब अपनी ज़बानी हो जाती है तो और ज़्यादा खुशी होती है कि मार्केट जो लिखा था कि खुलेगा 30-35-40 पॉइंट, ऑब्जर्व करिए ऊपर में ही कल जो कैरी करके ले गए हैं कॉल, वो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, और मार्केट ऊपर ही जाएगा, नीचे आने का चांस मार्केट का आज बिल्कुल भी नहीं है। इफ एंड अदरवाइज क्या होता है, मार्केट को ऊपर शॉर्ट कर दो, नीचे आएगा, नीचे, वो कभी नहीं आया दोस्तों। तो हम लोगों का यही एक काम है कि आप एडवाइस उचित करें कि कोई ट्रैप ना हो जाए, बस ट्रैप से देखिए, ओनली यूट्यूबर 10% आपकी मदद करेगा, बाकी तो आपको अपनी स्किल यूज करनी है। इतना इशारा बहुत है कि भाई ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आएगा, ट्रैप होने से बचें बस दोस्तों। इतने से इशारे से ही कामकाजी आदमी जो ऑफिस में काम कर रहा है उसको इतनी हेल्प ही बहुत है। बुजुर्ग आदमी जो अपने घर में बैठ के काम कर रहा है उसको इतनी ही हेल्प बहुत है कि आज अडानी के रिजल्ट आएंगे पावर के, या आज डेक्कन सीमेंट के रिजल्ट्स आएंगे, या आज टैगा इंडस्ट्रीज के रिजल्ट्स आएंगे, तो आप इन स्टॉक्स को जो कैश के हैं लेके रख सकते हैं, और जैसे ही इनमें एक स्पॉट आए तो आप बेच सकते हैं। मंडे को दोस्तों सबको चांस मिलेगा। ओएनजीसी का प्रेडिक्शन टीवी पे बताया कि प्रॉफिट थोड़ा सा वीक रहेगा, लेकिन दूसरे कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, दूसरे सज्जन बोल रहे हैं कि 145-50 तक तो इसको जाना चाहिए। दोस्तों एक सज्जन बता रहे हैं प्रॉफिट कम आएगा, मैं ओएनजीसियन ही हूँ, एक्स ओएनजीसियन ही हूँ, रियलाइजेशन कम आएगा, वो गलत बोल रहा है दोस्तों। जीटीवी वाला सज्जन, रियलाइजेशन कम नहीं आएगा, थोड़ा सा बढ़ के आएगा, हो सकता है मार्जिन पे फर्क पड़े, रियलाइजेशन तो कम नहीं आएगा दोस्तों, प्रोडक्शन थोड़ी कम हुई हो, गैस के मार्जिन पे फर्क पड़े, ओके, अदरवाइज प्रॉफिट्स भी इतने कम नहीं आएंगे जितने वो बता रहे थे। दूसरे सज्जन बता रहे हैं कि कल ये 145 मंडे को या 50 तक टच कर सकता है। तो दोस्तों इतना वीक स्टॉक तो है नहीं,
तो इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। ओएनजीसी के अंदर जिस तरह से मार्केट में मूवमेंट है। एंड एट लास्ट बट नॉट लिस्ट, जिसको दोस्तों कॉल की ज़रूरत थी, अपने रिस्क पे निफ्टी बैंक का कॉल ले जा सकते हैं, क्योंकि डॉ जोन्स फ्यूचर्स अब थे, सारे इंडाइसिस फेवरेबल थे दोस्तों, और नॉट मोर देन 1 लॉट, ओनली सिंगल लॉट कैरी कर सकते हैं। तसल्ली से मंडे को भी ऊपर वाले ने चाहा तो सबको प्रॉफिट मिलेगा इन द इनिशियल स्टेज। एंड मंडे है दोस्तों, मंडे मॉर्निंग में तो वैसे भी स्पॉट होता है हमेशा, बाद में डाउन होता है। अब मैं जल्दी से आपको लेवल बता देता हूँ। देखिए निफ्टी 50 मंडे को मुझे लगता है दोस्तों ऊपर के जो रेजिस्टेंस हैं वो पहले बता देता हूँ निफ्टी 50 के। अब मेरी नज़र में 18,440 पहला रेजिस्टेंस है दोस्तों, एंड दूसरा रेजिस्टेंस है 18,580, एंड तीसरा दोस्तों 18,604। अब कहेंगे क्यों हंसे, ये पिछला हाईएस्ट है दोस्तों 52 हफ्ते का, 18,600 प्री कोरोना पीरियड। तो आप ये देखिए 18,440, 18,580 एंड 18,604। अब मैं इसके आपको सपोर्ट दे देता हूँ दोस्तों। देखिए सपोर्ट को BS1, BS2, BS3 एंड रेजिस्टेंस को RS1, RS2, RS3 तीन ही मैं बेस दे देता हूँ। देखिए बेस पहला तो रहेगा सीधे 259, 18,259। अब आप कहेंगे दूसरा क्या रहेगा, दूसरा रहेगा दोस्तों 18,103। अब समझिए क्यों, कल का ही था ये, वो सॉरी 18,133 जो कल का हाई था। 18,259, 18,133 एंड 17,067, 967, 17,967। अब आ जाइए बैंक निफ्टी पे। दोस्तों बैंक निफ्टी मेरा जो लेवल रहेगा आज का, वो पहला रेजिस्टेंस रहेगा दोस्तों 42,345, दूसरा रहेगा 42,440 और तीसरा रहेगा 42,750। अब आप कहेंगे बेस क्या रहेगा, भाई बेस तो बिल्कुल क्लियर है, बेस बिल्कुल क्लियर है। देखिए नीचे रहेगा ये 41,980 आज का लो, और दूसरा रहेगा 41,318, बस तीसरा रहेगा 41,000 राउंड फिगर में। तीन मैंने बेस बता दिए, तीन मैंने हाई बता दिए। अब आप कहेंगे कोई स्टॉक्स बता दीजिए दोस्तों। मैं किसी भी यूट्यूबर्स के जबान से स्टॉक का नाम नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता भाई, कभी उनकी दुकान लूट जाए। अरे जितना बांटोगे सुनने वालों को उतना ही ज्ञान आपका बढ़ेगा दोस्तों। कैश में स्टॉक डेक्कन सीमेंट है, अडानी पावर है, कैश के स्टॉक्स बता रहा हूँ आपको। एंड कैश में बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं जिनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं, आप उनको पकड़ सकते हैं। दो तो मेरी जबान से निकल गए। अब मैं बताता हूँ आपको ऑप्शन के स्टॉक। दोस्तों ऑप्शन के स्टॉक्स में ONGC है, रिजल्ट्स देख लीजिएगा, नॉट बैड, इंटरिम डिविडेंड भी है, 14 तारीख को आएगा। आप रिजल्ट से पहले ही पकड़ लीजिए, ₹2 मिले तो निकल जाइए रिजल्ट के आने से पहले। इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको और कौन देगा। दूसरा दोस्तों पेट्रोनेट LNG, ₹7 का डिविडेंड है, आराम से आप इसको बाय करके निकल सकते हैं, ऑप्शन में भी ले सकते हैं इसको। एंड दोस्तों तीसरा एक रिलायंस भी है।
कल किसी ने लेवल पूछे थे कि 2632 कट गया तो फिर 2600 ये सीधे 2700 पर रुकेगा, लेकिन दोस्तों मेरा 2632 लेवल आज कटा नहीं है, 31 रुपये 75 पैसे से वापस हो गया। दोस्तों चार्ट बताता है, कैंडल बताती है, जो एग्जैक्टली मैंने लेवल दिया। किसी सज्जन ने बहुत ही अच्छा मुझे धन्यवाद दिया दोस्तों, इससे शायद मेरी उम्र बढ़ती हो, मेरी हंसियाँ बढ़ती हों, मेरी खुशियाँ बढ़ती हों। लेवल उसने पूछा था, मैंने कि भाई लेवल इसके ये हैं 2595, 2606 और 2632 कट गया तो 2700 दिखाई देगा। तो दोस्तों सुबह 2615 तक गया और वहाँ से घूम गया, फिर 2591 या 92 पे बैठ गया और फिर इसने 2631.75 रुपये। तो रिलायंस हो गया, नोट बैड दोस्तों। एवरी स्टॉक जो सज्जन आज ऑप्शन में कॉल लेके गए हैं, चाहे वो बैंक की लेके गए हैं, चाहे वो मेटल्स के लेके गए हैं, चाहे वो ऑयल एंड गैस के लेके गए हैं, दोस्तों उनके लेवल मंडे को उनको मिलेंगे। और भाई ज़्यादा लालच करोगे तो देखो इसकी तो दवाई मेरे पास नहीं है, सबको निकलने का चांस मिलेगा। मंडे में कोई स्पॉटनेस आएगी दोस्तों। मार्केट के पैरामीटर्स अच्छे हैं, यूएस का क्लाइमेट अच्छा है, एनवायरमेंट अच्छा है, कमेंट्री अच्छी है। अपने इन्फ्लेशन डाटा मैंने देखे नहीं है, आप लोग देख लीजिए, उनका कोई ज़्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। मेरा कंट्री का खासियत मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया। तो इस मेरे वीडियो को सुन के आप अपना ज्ञानवर्धक करें और कैश, ऑप्शंस, सी एंड पी की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, सबके बारे में दोस्तों मैंने आपको आगाह करने की कोशिश करी। आपको अच्छा लगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को। किसी के जहन में अगर एडिशनल क्वेश्चन हो तो मेरे से बिना हिचकिचाहट के पूछें, मैं उनके जवाब फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। जो मेंबर्स बन जाएंगे यूट्यूब के 89 रुपीज़ पे करके, उनके क्वेश्चंस के जवाब तो मुझे कंपल्सरीली देने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। इसी के साथ दोस्तों मैं इस वीडियो को यही विराम देता हूँ। नमस्कार।